हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है ना, चैप्टर सेकंड है हमारे पास पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो हमारे पास है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो निकल के आया है दो वर्ड से। ठीक है ना, जो दो वर्ड से फॉर्म हुआ है, एक है हमारा पोली, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास नोमियल्स। एक है पोली और दूसरा क्या है, नोमियल। तो अगर हम लोग पोली की बात करें तो पोली एक्चुअल में हमारे पास होता है, इसका मीनिंग मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल जो है हमारे पास, पोलिनोमियल बहुत सारी टर्म से बनता है। ठीक है, बहुत सारी टर्म से बनने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों के पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस having algebraic expressions in which the power of variables are whole numbers। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या लिखा कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स का पावर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बता सकते हैं पोलिनोमियल है। तो आप लोग अब देखिए, अब आप लोग अगर चाहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो ये हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं, जहां पर हमारे पास क्या क्या हो, एक तो हमारे पास वेरिएबल्स हों, एक तो हमारे पास कांस्टेंट्स हों, ठीक है ना, हमारे पास कोफिशिएंट्स हों, हमारे पास अलजेब्रिक साइनस हो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करें, ठीक है ना, इन सब का क्या कर लें हम लोग, कॉम्बिनेशन, तो उस कॉम्बिनेशन का नाम हम लोग दे सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे वैल्यूज हैं जो चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो चेंज नहीं होते, कोफिशिएंट्स यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, और अलजेब्रिक साइन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे अलजेब्रिक साइंस हैं। ठीक है, तो अगर इनका एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बता सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हर एक पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। सपोज आप लोगों ने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, मैंने यहां से लिख दिया 3x² + 4x + 2, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप लोग देखें, हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, हमारे पास कांस्टेंट है और अलजेब्रिक साइन है। तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्यों है, पोलिनोमियल इसलिए है कि अगर हम लोग वेरिएबल्स को देखें तो एक तो वेरिएबल ये है x² और ये वाला वेरिएबल है दूसरा x, दोनों का पावर जो है, इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। दोनों का जो पावर है वो क्या है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है ना, तो अगर वेरिएबल्स का पावर हो जाए होल नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम उन वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बता सकते हैं, पोलिनोमियल। तो आप लोग सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि अगर हम लोग वेरिएबल का पावर कर दें होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पोलिनोमियल। हमारे पास क्या आएगा, पोलिनोमियल। ठीक है,
तो किस में करना है वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो हम लोग यहां से लिख देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। अब देखिए दूसरी एग्जांपल में देता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो हम लोगों ने लिखा सपोज 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस मैंने लिखा 2। तो आप लोग देखिए यहां पर जो हमारा वेरिएबल है x, इसका पावर है 1/2 और 1/2 होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स हम क्या बता सकते हैं, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये मैंने यहाँ से आप लोगों को समझा दिया कि पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कब होते हैं और पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कब नहीं होते। तो अब अगर हम लोग यहाँ से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दें, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में हम लोग क्या बता सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी हमारे पास। तो आप लोग देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर हमारे पास p ऑफ x कोई भी फंक्शन है, इफ p ऑफ x इज अ फंक्शन, ठीक है ना, तो फंक्शन आप लोग क्लास 12th से पढ़ेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को यहाँ पर कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस हमारे पास होती हैं ऐसी रिलेशंस, क्या होती हैं, रिलेशंस, ठीक है, जो क्या करे, जिसमें हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो। तो आप लोगों को ये वाला वर्ड समझ में आया नहीं होगा। तो अब देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, नीचे में लिखने क्या वाला हूँ। अगर हमारे पास p ऑफ x क्या है, एक फंक्शन है विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में हो, विच इज ऑफ द फॉर्म, इस तरह से लिखा हो, p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x स्क्वायर प्लस a3 ऑफ x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू an एक्स्ट्रा पावर ऑफ n, ठीक है ना, an एक्स्ट्रा पावर ऑफ n। तो अगर इस वाले फॉर्म में हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब क्या है एक्चुअल में, आप लोग सिंपल वर्ड्स में रख सकते हैं यार, कि अगर आप लोग इक्वेशंस लिखते थे y इज इक्वल टू, सपोज आप लोगों ने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, क्या आ गया, एक फंक्शन। तो आप लोग देखें यहां पर अगर हम डिफरेंट वैल्यूज दे देंगे x को तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे y के लिए। तो इसी तरह मैंने एक फंक्शन बनाया, अगर फंक्शन का फॉर्म हो इस तरह से a0 a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x स्क्वायर प्लस a3 ऑफ x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू an एक्स्ट्रा पावर ऑफ n, जो यहां पर हमारे पास वेयर जो a0 है कामा a1 है कामा a2 है सो ऑन अप टू an है, ये है हमारे पास रियल वैल्यूज, क्या है, रियल वैल्यूज, या तो आप बता सकते हैं रियल नंबर्स, क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स। तो अब इस तरह से अगर एक फंक्शन आ जाए, उस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनॉमियल। अब थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड आप लोगों को और करवाता हूं, मैंने लिखा क्या, देखिए सपोज आप लोगों ने बताया कि a0 का 0 है 1, a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 3। तो आप लोगों ने ऐसे बना दिया कि इतने हमारे पास वैल्यूज हैं, और जो उसके बाद हैं a3 a4 सो ऑन, ये है हमारे पास अप टू n, ये है सारा 0, कितना है 0। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर दीजिए, तो a0 की जगह मैं लिखूंगा 1, तो उसके बाद प्लस a1 की जगह है 2 और a1 के साथ है x, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। उसके बाद a2 हमारा 3, तो a2 के साथ है x स्क्वायर, तो बनेगा प्लस a2 हमारे पास 3 और इसके साथ x स्क्वायर, बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो अब देखिए ये हमारे पास जो ये वाला फॉर्म बना, ये एक फंक्शन बना, इस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनॉमियल, क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज दे रहे हैं a0 a1 a2 के, वो क्या है, सारे रियल वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ये वाला फंक्शन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बना, एक हमारे पास एक पॉलिनॉमियल बना। तो ये तो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये जो हमारे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एक जर्नल फॉर्म है, ठीक है, पॉलिनॉमियल उसको लिखने का। तो ये हमारे पास क्या आया, एक जर्नल फॉर्म,
ठीक है, तो आप लोगों को पॉलिनॉमियल्स समझ में आया होगा कि पॉलिनॉमियल क्या है। पॉलिनॉमियल्स को समझने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनॉमियल्स में अगर हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या हैं, तो टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स आते हैं। एक में जब आप टर्म्स की बात करते हैं, दूसरे में हम लोग जब डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टर्म, ठीक है ना। तो टर्म क्या होता है पॉलिनॉमियल्स में, देखिए सपोज मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा, एक पॉलिनॉमियल में लिख रहा हूँ इन पॉलिनॉमियल, आप लोग देखना इन पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल में लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखा 3x² प्लस 2x प्लस या -1, ठीक है ना। इस तरह से मैंने एक पॉलिनॉमियल लिख दिया खुद से ही। इसके बाद आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले एक्सप्रेशन में द इन द पॉलिनॉमियल, तो मैं लिख सकता हूँ द एक्सप्रेशन कौन कौन सा एक्सप्रेशन है, एक तो ये वाला 3x² कामा, दूसरा ये वाला 2x कामा, और तीसरा हमारे पास -1। इनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स, आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है ना। तो टर्म्स आ गई आप लोगों को समझ में कि एक पॉलिनॉमियल में जब अलजेब्रिक साइनस हों, तो अलजेब्रिक साइन कौन सा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये क्या करता है, ये इस वाले पॉलिनॉमियल को यानी कि अगर हम लोग देखें तो अलजेब्रिक साइनस की वजह से हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। अलजेब्रिक साइनस की वजह से क्या आ जाती हैं, टर्म्स। और अलजेब्रिक साइन कौन सा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे पास टर्म्स फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास आई 3 टर्म्स, ठीक है ना, 3 टर्म्स है हमारे पास। तो टर्म तो आ गया आपको समझ में। अब मैं यहां से लिखता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स की बेसिस पर हमारे पास कौन से पॉलिनॉमियल्स होते हैं। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर टर्म्स की बेसिस पर हम पॉलिनॉमियल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं। एक तो हमारे पास मोनोमियल, एक होता है हमारे पास मोनोमियल। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है बाइनोमियल। तीसरा हमारे पास होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो देखिए मोनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो मोनोमियल कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, इफ द पॉलिनॉमियल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो देखिए सपोज मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा 4x³ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिर्फ एक, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मैंने लिखा यहां पर 2x⁵, तो ये क्या है हमारे पास एक मोनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एक है। अब देखिए दूसरा हमारे पास आता है बाइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए इसमें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 2। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। तो सपोज मैंने इस तरह से लिख दिया 2x² + 1, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, ठीक है। मैंने एक लिखा इस तरह से 5x³ + 3x, तो आप लोग देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग एक बाइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल जो हमारे पास आता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ terms are 3 in the polynomial, तो उस वाले पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो मैंने सपोज ये वाला लिखा 3x² + 2x - 1, तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला हमारे पास आ गया एक ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप जर्नल फॉर्म लिखना चाहें इनका, तो मोनोमियल के लिए जर्नल फॉर्म क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
जनरल फॉर्म ऑफ मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा मोनोमियल का? तो अगर इस तरह से टर्म्स हों, ठीक है ना, मैं लिखता हूं ए एक्स, क्या लिखा है ए एक्स, ठीक है ना, या आप ऐसे ही सिंपली याद रख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो एक्स अगर आपके पास कोई भी टर्म है वेयर ना तो हमारा ए है 0 के इक्वल और ना ही हमारा एक्स है 0 के इक्वल, ठीक है ना। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर अगर ए 0 कर दें तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कोई नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग बता सकते हैं एक्चुअल में कि 0 भी एक टर्म है। तो एक्चुअल में हमारे पास अगर हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें तो मोनोमियल को हम लिख सकते हैं एक्स, क्या लिख सकते हैं एक्स। इसी तरह से दूसरा जो है बाइनोमियल, बाइनोमियल के लिए जो हमारे पास रहेगी जनरल टर्म वो क्या रहेगी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ए हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। अगर 0 हो गया तो ये बनेगा 0 प्लस बी। तो 0 प्लस बी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 0 प्लस बी का मतलब अगर हम लोग देखें तो ये 0 एक है हमारे पास और दूसरा बी है, इन दोनों का एडिशन हो सकता है। इट मीन्स ये दोनों कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, तो कॉन्स्टेंट की वजह से ये एक ही टर्म रहेगी। तो इसलिए मैं अलग अलग दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दो टर्म्स रहेंगी, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म रहेगा। इसी तरह थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं ट्राइनोमियल के लिए जनरल टर्म हम इस तरह से बना सकते हैं। सपोज मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहनी चाहिए, 3। तो यहां पर ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी हमारे पास 3। तो सिंपली जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अगर 3 हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इट मीन्स पहले हम लोगों को डिग्री को अंडरस्टैंड करना है। तो डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। डिग्री पॉलिनोमियल में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, द हाइस्ट पावर, क्या होता है डिग्री होता है एक्चुअल में हमारे पास द हाइस्ट पावर, या तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्सपोनेंट, ठीक है ना, पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट भी। द हाइस्ट पावर आर एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स, ऑफ वन वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाता हूं। मैंने लिखा क्या, हाईएस्ट पावर किसका, बहुत सारी जो टर्म्स हमारे पास पॉलिनोमियल्स में होती हैं उनमें से एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री। सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, यहां से मैं लिखता हूं 6x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, बहुत सारे हमारे पास, ये वेरिएबल सॉरी एक ही है। अगर वेरिएबल्स का पावर देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट पावर किस वाले वेरिएबल का है, इस वाले का, ठीक है ना। इसका पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास कितनी हुई 3। इसी तरह से आप और एक लिख सकते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल सेकेंड में लिखा x प्लस 2, तो यहां पर वेरिएबल एक ही है और उसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, डिग्री होगी हमारे पास 1, ठीक है। इसी तरह सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिख दी। हम लोगों ने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री होगी हमारी 2। तो आप लोगों को डिग्री समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसकी टाइप्स हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री की बेसिस पे हम लोग देखते हैं टाइप्स। तो इट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर मैं इनकी टाइप्स लिख देता हूं यहां से।
तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री की बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कौन कौन से आते हैं। तो इसमें अगर हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करें तो पहला टाइप हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा जो टाइप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा जो टाइप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये मैंने 4 टाइप्स लिख दी पोलिनोमियल्स की। अब इनको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करें, देखिए पहला मैंने लिखा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि वो वाला पोलिनोमियल जहां पर डिग्री क्या हो पोलिनोमियल की 1। मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो 1। अब देखिए आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा x + 1, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। मैंने लिखा 2x + 3, तो ये क्या है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। मैंने लिखा 4x, ये क्या है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। आप लोग देखें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1। तो जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, Therefore, general form of linear polynomial, तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, ax + b, ax + b, वेयर जो हमारे पास a है वो 0 नहीं होना चाहिए। a b हमारे पास रियल नंबर्स हैं और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल रहेगा ही नहीं, तो उसके पावर की बात हम लोग कैसे करें, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, जनरल फॉर्म किसके लिए, लीनियर पोलिनोमियल के लिए। अब देखिए इसी तरह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक में, कि अगर डिग्री क्या हो, डिग्री अगर हमारे पास 2 हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास है कोई भी पोलिनोमियल x² + 2x + 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल आ गया, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगर देखें हम, जनरल फॉर्म, तो वो किस तरह से आ जाएगा, वो आएगा इस तरह से, a² + bx + c इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, x + b + c = c, ठीक है ना। वेयर हमारे पास a जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है ना, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकता है। a b c तीनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो इट मीन्स ये वाला पोलिनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन जो है दैट इज क्यूबिक, तो इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 3, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या रहेगा, जनरल फॉर्म x³ + bx² + cx + d, ठीक है। वेयर a b c d जो हमारे पास है रियल नंबर्स और a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहें तो एग्जांपल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा 5x³ + 3x² + 1, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पर x का है क्यूब, तो इट मीन्स ये वाला पोलिनोमियल हाईएस्ट वेरिएबल का पावर कितना है 3, तो ये बन गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसके साथ रिलेट अगर हम करें तो a की जगह है 5, b की जगह है हमारा 3,
सी एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, इट मीन्स हमारा सी है 0, ठीक है ना, सी है 0 और डी हमारे पास कितना है 1। तो ये हो गया जनरल फॉर्म किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारी डिग्री जो है वो होनी चाहिए 4, ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या रहेगा, जनरल फॉर्म, वेरी गुड, आप लोग खुद बना सकते हैं। देखिए ए एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस सी एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है, और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये हमारे पास टाइप्स आ गई पोलिनोमियल्स की। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए यहां से मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x सपोज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x 8x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू मैंने लिया c, 8x इज इक्वल टू c, इज ऑब्टेन्ड बाय, इज ऑब्टेन्ड बाय, किसकी वजह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग, बाय रिप्लेसिंग, बाय रिप्लेसिंग x बाय c। तो x को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, c से। तो आप लोग समझना मैंने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां से मैं बोल रहा हूं 8x इज इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताएं। तो आप लोगों ने क्या किया, तो इट मीन्स जो हमारा c है वो बन गया हमारा 2, ठीक है। तो आपने लिखा यहां पर x की जगह क्या लिख दिया 2, तो वही मैंने यहां पर बता दिया कि x को हम रिप्लेस करते हैं c से, तो जिस वाले वैल्यू पर आप लोगों को वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों ने यहां से कर दिया कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, जहां जहां x लिखा था वहां लिखा आप लोगों ने 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 2 2 हुआ 4 प्लस हुआ 1, तो हमारे पास रिजल्ट आया 9, ठीक है ना। तो 9 क्या है एक्चुअल में, 9 इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 8x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूं 8x इज इक्वल टू 2, p ऑफ 2 बन जाएगा 9, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना। किसी भी जगह पर वैल्यू निकाल सकते हैं, एक पोलिनोमियल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में। तो जितने वैल्यूज आप सी के देंगे उतने ही वैल्यूज हमारे पास किसके आ जाएंगे, पी ऑफ एक्स यानी कि पोलिनोमियल के। तो इन्फिनाइट अगर वैल्यूज दोगे तो इन्फिनाइट वैल्यूज वहां से भी निकल कर आएंगे। उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास, नेसेसरी टर्म है हमारे पास, जो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में भी देखना है और एक्सरसाइज 1.2 में भी, सॉरी 2.1 में भी और 2.2 में भी। तो आप लोग देखें मैं क्या यहाँ से लिखता हूँ, जो हमारे पास टर्म है नेक्स्ट वन, दैट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्चुअल में क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या है ये वाला एक्चुअल में वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मैं यहां पर लिखता हूं द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, एट विच the value of polynomial p of x 8, suppose x is equal to मैंने दे दिया c, 8x is equal to c, the value of polynomial p of x 8x is equal to c, अगर क्या हो जाए, अगर हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, the value of polynomial p of x 8x is equal to c is, मैं यहां से लिख देता हूं, if the value of polynomial p of x 8x is equal to c is 0, then the value of x is 0 of the polynomial, तो देखिए मैंने लिखा क्या, आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। सपोज मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास एक पोलिनोमियल था p of x इज इक्वल टू x माइनस
1, ठीक है, x माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वो वाला वैल्यू x का, वो वाला वैल्यू x का वो वाला वैल्यू जहाँ पर p ऑफ x 0 हो जाए, तो कहाँ पर होगा हमारा p ऑफ x 0। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 दे दूँ, x का वैल्यू कितना दे दूँ 1, सपोज मैंने x का वैल्यू 1 दे दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए x की जगह 1 माइनस 1, तो आंसर कितना आया 0। तो वो वाला वैल्यू आप देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू कौन सा लिया है, x इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलेंगे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक और बार मैं कर सकता हूं ऐसे, देखिए आप लोग सोचेंगे सर कि हाँ आपने तो डायरेक्ट दे दिया वैल्यू x इज इक्वल टू 1, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि p ऑफ x हमारा होना चाहिए 0, ठीक है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 भी क्या होना चाहिए 0। तो x इज इक्वल टू, इस 1 को वहां शिफ्ट कर दें तो बनेगा प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब मन में क्वेश्चन आता है कि एक पोलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, तो जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट में कि नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर of zeros of a polynomial depends on the degree of polynomial, यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करता है कि एक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। सपोज यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, अभी जो मैंने एग्जांपल ली थी p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल था। कौन सा था, लीनियर पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी थी, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1, डिग्री इसकी हो जाएगी 1, तो जीरोस भी हमारे पास कितने आए, देयरफॉर जीरोस भी हमारे पास 1 ही आए, ठीक है ना। तो अगर डिग्री 2 हो जाए, तो मैं एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ आपको। सपोज मैंने लिखा एक पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि p ऑफ x को हमें ज़ीरो बनाना है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी होना चाहिए 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए 4 के इक्वल, इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो x किसके इक्वल आएगा, वो बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, तो x का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 2। तो देखिए अगर x का वैल्यू 2 दे दोगे आप पॉजिटिव वाला, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, वो कितना हुआ, वो हुआ 4 माइनस 4, और वो हमारे पास 0। अब अगर x का वैल्यू -2 दोगे तो बनेगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, -2 का स्क्वायर भी होता है 4 और -4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आंसर कितना आया 0। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इट मीन्स एक पोलिनोमियल के जीरोस की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, जितनी उसकी डिग्री हो गई उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसके होंगे। अब देखिए पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो डिपेंड करता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो जीरोस की रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने की इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो जियोमेट्रिकली हम कैसे दिखाएं, जियोमेट्रिकली की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम लोग एक पोलिनोमियल को देखें और उसके हमें जीरोस बताने हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे, ठीक है ना। सपोज आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल है, ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, और यहाँ पर एक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ग्राफ होगा पोलिनोमियल का, कुछ भी करो हो सकता है। सपोज मैंने एक करो बना दी, या आपके पास एक करो आ गई एक पोलिनोमियल की। अब देखिए जो जीरोस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स, किस पर करते हैं डिपेंड, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल depends on the coordinates of x axis,
यानी कि जितने भी हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि जितने भी एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होंगे वो सारे होते हैं जीरोस। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पर कुछ है, सपोज मैंने मान लिया ये पॉइंट 1 है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 1 है, वाई एक्सिस पर कितना है, ना तो ये ग्राफ यहाँ पर ऊपर है ना तो ये नीचे है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट इस पर क्या है, 0। अगर यहाँ पर देखें तो एक्स एक्सिस सपोज ये हमारा -1 है, इस साइड में आए तो ये आ गया -1 एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और वाई एक्सिस कितना है, 0। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग मान लें यहाँ पर वैल्यू है -2, तो x का वैल्यू -2 और y एक्सिस का वैल्यू 0। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, सपोज यहाँ पर हमारे पास y का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है हमारे पास 2 और x का वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो वो वाले पॉइंट्स आप लोग या बता सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स 0 हों, या तो क्या होना चाहिए, या तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y शुड बी 0, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो सारे पॉइंट्स होते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। मैं यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं विच इंप्लाइज द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जितने भी पॉइंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पर होते हैं वो सारे क्या होंगे, वो होंगे सारे जीरोस, किसके, पॉलिनोमियल के, वो सारे होंगे जीरोस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम जीरोस की बात करें इस वाले पॉलिनोमियल में, ये कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है हमारे पास पॉइंट जहाँ पर y 0 है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ठीक है ना। इन तीनों जगह पर हमारे पास क्या है, इन तीनों जगह पर हमारे पास y 0 है, तो इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। यहाँ पर देखें आप लोग, अगर इस वाले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा x है 0, क्या है, x है 0, तो ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है। या आप ऐसे बता सकते हैं जहाँ जहाँ पर हमारे पास ग्राफ टच करेगा x एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं एक पॉलिनोमियल के।